आओ की कड़ी ना देखन देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभु स्यो लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाई। तन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास पे साहिब की। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभु पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य को जरा सा कोई कष्ट आ जाता है, कोई दुख आ जाते हैं, तो मनुष्य यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता है, दर दर पर भटकता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि अपने ही गुरु को छोड़कर, अपने ही इष्ट देव को छोड़कर, अपने ही प्रभु को छोड़कर, अपने ही देवी देवताओं को छोड़कर, वो ना जाने क्यों थोड़ी सी चाहत में, थोड़े से लालच में, या फिर अपने दुख को मिटाने के लिए संस्थानों की ओर चला जाता है। ये संस्थान तो पहले से ही बकरे ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं कोई उन्हें दुखी इंसान मिल जाए, जिसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, कोई कष्ट कलेश हो। ऐसे लोगों को तो वो पहले से ही ढूंढ रहे होते हैं, और हम बेवकूफ़ बनकर कई बार देखा गया है कि यहाँ वहाँ दर दर भटकते हैं, अपने गुरु को छोड़कर संस्थानों की ओर चले जाते हैं। ऐसे लोग ना तो यहाँ के रहते हैं और ना वहाँ के, क्योंकि जो गुरु होता है वो सच्चा होता है। वो मनुष्य को जीने की राह तो बताता ही है, और मरने के बाद भी साथ निभाता है। गुरु वो होता है जो मनुष्य को संसार से तार दे, इस भवसागर से पार लंघा दे। परंतु कई बार हम भुलेखे में आ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं दूसरी जगह मुझे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर मेरे कष्ट या और दुख दूर हो जाएंगे। परंतु ऐसा कभी होता नहीं। ऐसे संस्थान तो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। जितना आज देश के पास पैसा नहीं होगा, उतना ही पैसा इन संस्थानों के पास आज है। इनके पास पैसों की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, परंतु इनका पेट नहीं भरता। ये रोज ही नए नए बकरे बेवकूफ़ बनाते हैं, मनुष्यों को गुरुओं से दूर करके, देवी देवताओं से दूर करके अपनी ओर ले जाते हैं।
और ऐसा ही इनका धंधा चल रहा है। खैर, कभी कंस का भी अंत आया था, रावण का भी अंत आया था, हिरण्यकश्यप का भी अंत आया था। एक दिन इन संस्थानों का भी अंत आएगा। यदि हम सोचें कि क्या इनके गुरुओं के पास जो संस्थानें खोल के बैठे हैं, क्या इनकी जो मुखी हुए हैं, इनके जो बड़े बड़े विद्वान मुखी हुए हैं या अभी भी जो हैं, क्या इनमें उतनी शक्ति है जितनी हमारी गुरुओं के पास थी और सिखों के हाथों में थी? जो शक्तियाँ हमने अपने सिखों में देखी हैं, बंदा सिंह बहादुर, जो कि कुछ समय पहले आपने कथा सुनी थी कि किस प्रकार पहले तो वो संस्थानों में भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाई, कई संस्थानें उन्होंने ज्वाइन की थी और धीरे धीरे करके वो एक एक संस्थानों को छोड़ते गए और आखिरकार उन्हें जाकर धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का साथ मिला और वे सच्चे और सुच्चे सिख बने, गुरमुख बन गए और कई उन्होंने जंगें की। और जब उनके सामने उनके बेटे को तलवारों से काटा जा रहा था, कहते हैं कि जब उनके बेटे को सीना काटकर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में डाला गया था, उन्हीं के बच्चे के दिल को, तो ज़रा सोचिए कितनी बड़ी सिक्खी होगी उनमें, कितना सिदक होगा, पाना मिठा मांगने की कितना प्रेम होगा गुरु के प्रति, जो उन्होंने इतना कुछ सहार लिया। भाई मनी सिंह जी, जिनके बंद बंद काटे गए थे, भाई दयाला जी और कई ऐसे सिख हुए हैं जिन्होंने शहीदियाँ दी, परंतु बानी को नहीं छोड़ा, गुरु को नहीं छोड़ा। बानी उच्चार कर, बानी पढ़ते पढ़ते, सिमरन करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, परंतु सिक्खी को नहीं छोड़ा। क्या आज इन संस्थानों की मुखी को अगर हम देखें तो क्या उनमें इतना सिद्धक है? क्या वो इतना कर सहार सकते हैं जितना हमारे सिखों ने किया? क्या वो कर सकते हैं? ये तो सिर्फ बातों के लायक हैं, बातें करके बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को अपनी ओर ले जाते हैं। ऐसे कई बड़े बड़े साधु संत इन कुछ ही सालों में पकड़े गए हैं, जो कि गलत काम करते हुए सामने आए, और आज कई इस प्रकार के साधु संत हैं जो कि जेलों में भी बंद हैं, और कुछ अभी भी बचे हुए हैं जिनकी संस्थानें चल रही हैं। वक्त आएगा, क्योंकि भगवान भी हर किसी को वक्त देते हैं पाप और पुण्य करने का। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो हर किसी का अंत आता है। जो भी गलत काम कर रहे हैं, गलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्रभु आप देखते हैं, और जब पाप का घड़ा भर जाएगा इन सभी का अंत आ जाएगा। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि जो सिख हुए हैं
वो कितने भाग्यशाली हुए हैं जिन्होंने अपना सिक्खी सिदक निभाया, अपने गुरु को कभी छोड़ा नहीं। भले उनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, परंतु उन्होंने हमेशा ही सिखों का साथ दिया। उनमें से एक सिख हुए हैं जिनका नाम इतिहास में भाई भिखारी जी आया है। हुआ यूं था, इतिहासकारों के अनुसार एक गुरसिख हुए हैं जिनका नाम भाई गुरमुख था, जो कि गुरु अर्जन देव जी के समय पर गुरु साहब जी की सेवा किया करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। एक बार की बात है, भाई गुरमुख जी ने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पंचवीं पातशाही जी से आकर कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप हमेशा ही सिखों को, संतों को भाना मिठा करके मानने का उपदेश देते हैं कि भाने को मीठा करके मानो, गुरु के वचनों अनुसार चलो, कहे अनुसार चलो, गुरमुखी को अपने जीवन में ढालो। परंतु जैसा आप कहते हैं, क्या सच में वैसे सिख सृष्टि पर हैं? क्या उनके अंदर सिक्खी सिदक है? क्या वो पाने को मीठा करके मानते हैं? अगर हैं तो मुझे उन सिखों के बारे में बताओ। ऐसा एक कोई सिख हो जो भाना मीठा करके मानता हो, आपके कहे अनुसार, वचनों के अनुसार चलता हो। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरमुख से कहा कि आप गुजरात के नगर में चले जाएं, वहां पर भाई भिखारी जी रहते हैं, आप उनसे जाकर मिलें, आपकी शंका अपने आप दूर हो जाएगी। कहते हैं भाई गुरमुख गुरु के कहे अनुसार उसी वक्त अपना सामान बांधकर गुजरात नगर चले गए। वहां जाकर पूछने में पता चला कि भाई भिखारी जी गुजरात के एक कस्बे में रहते हैं। वहां जाकर जब वे भाई भिखारी जी के घर पर गए तो वहां तो शादी का माहौल था। पूछने पर पता चला कि भाई भिखारी जी की बेटे की शादी हो रही थी। घर में बहुत ही धूमधाम थी, रिश्तेदार बहुत दूर दूर से आए थे, बहुत खुश थे। एक तरफ मिठाइयाँ बन रही थी, पूड़ी छोले तैयार हो रहे थे, मिष्ठान पक रहे थे, और एक तरफ भाई भिखारी जी अकेले में बैठकर दरी को सिल रहे थे और कफन तैयार कर रहे थे। जब भाई गुरमुख जी भाई भिखारी जी के पास आए, उन्हें नमस्कार की
माथा टेका, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने आप भाई गुरमुख जी को भाई भिखारी जी के पास भेजा था। तो उन्होंने भाई भिखारी जी का आदर सत्कार किया, उनके चरण स्पर्श किए, माथा टेका, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। भाई भिखारी जी ने भाई गुरमुख जी को प्रसादा छकाया, मिठाइयाँ छकाई और एक तरफ बैठकर वो दरी को सिल रहे थे और कफन और चिता के जो सामग्री होती है उसे तैयार कर रहे थे। भाई गुरमुख जी ने देखा कि गुरु अर्जन देव जी ने आप भाई गुरमुख जी को भाई भिखारी जी के पास भेजा है सिक्खी सिदक देखने के लिए, वे पाना मीठा कैसे करके मानते हैं वो देखने के लिए। परंतु भाई भिखारी जी तो दुनियावी वस्तुओं पे फंसे हुए हैं। भाई गुरमुख जी ने देखा कि भाई भिखारी जी तो कभी रिश्तेदारों को भोजन छका रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो कभी ना जाने ये चिट्टा कपड़ा, ये सफ़ेद वस्त्र क्यों संभाल रहे हैं, ये लकड़ियों के साथ क्या करना चाहते हैं। उन्हें कुछ खबर नहीं पड़ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो पुलेखे में थे कि आखिर माजरा क्या है। पंचवीं पातशाही जी ने आप भेजा है इनके दर्शन करने के लिए और ये तो मुझे एक साधारण व्यक्ति लग रहे हैं। ना जाने ये क्या क्या करते जा रहे हैं, ये तो संसारिक वस्तुओं में ही अटके हुए हैं। ऐसा भाई गुरमुख जी के मन में विचार चल रहे थे, भावनाएं उनकी इस तरह की हो रही थी। तो हुआ यूं, समा बीता, रात हुई। भाई भिखारी जी ने बहुत ही श्रद्धा से भाई गुरमुख जी को लंगर छकाया और परिवार वालों को लंगर छका के सभी को सुख दिया। सभी आनंद में खुशियाँ मना रहे थे। सुबह हुई, उनकी बेटी की शादी हुई। औरतें शादी के गीत गा रही थी, ढोलक बज रहे थे, बांसुरियाँ बज रही थी, अलग अलग तरह के मिष्ठान बन रहे थे, बट रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। सभी झूम रहे थे कि भाई भिखारी जी की बेटी की शादी हो रही है। शादी हुई, नूर रानी बहू घर पर आई, वातावरण खुशहाल हो गया। हर तरफ गाने बज रहे थे, खुशियाँ हो रही थी। परंतु भाई भिखारी जी गुरु के साथ जुड़े हुए थे, नाम सिमरन में जुड़े हुए थे। एक तरफ तो खुशियाँ मना रहे थे साथ संबंधियों के साथ, और दूसरी तरफ एक दरी सिल रहे थे, सफ़ेद कपड़े को बार बार देख रहे थे। और हुआ यूँ कि कहते हैं कि शादी के 2 दिन बाद ही भाई भिखारी जी के बेटी की मृत्यु हो गई। जहाँ पर हर तरफ खुशहाली थी, खुशी का वातावरण था, गाने बज रहे थे, ढोलक बजाए जा रहे थे, हर तरफ लोग खुशियाँ मना रहे थे, नाच गा रहे थे। परंतु कुछ ही पल में
उन खुशियों का अंत हो गया। भाई पेखारी जी बहुत ही अडोल बैठे हुए थे, गुरु के साथ जुड़े हुए थे। भाई गुरमुख जी धीरे धीरे अब सब कुछ समझ रहे थे कि जैसे कि भाई पेखारी जी को सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, तभी वो दरी सिल रहे थे। जिस दरी को वो सिल रहे थे वो दरी उन्होंने मातम के लिए बिछा दी। लोग उस पर आकर बैठे। जिस कफन को वो देख रहे थे, संभाल रहे थे, उस कफन को उन्होंने अपने बेटे के ऊपर ओढ़ दिया। जिस चिता को वो तैयार कर रहे थे, लकड़ियों को वे तैयार कर रहे थे, उसी चिता पर अपने बेटे को उन्होंने लिटाया, उसका अंतिम संस्कार किया। ये सब भाई गुरमुख जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए, बहुत ही चौंक गए कि ऐसा कैसे है। भाई पेखारी जी के मन में गुरु के प्रति इतना प्रेम था, इतनी शक्तियों की वो मालिक थे कि उन्हें पता था कि उनकी बेटी की मृत्यु होने वाली है। तो शक्तियों से अरदास करके अपने बेटे को गुरु से मांग क्यों नहीं लिया उन्होंने? बेटा बच जाता, जीवित रहता, उनका वंश आगे चलता, वे सुखी से रहते, सुख मानते, प्रसन्नता से रहते। ऐसा उन्हें करना चाहिए था, या फिर गुरु से जाकर अरदास करके उन्हें मांग लेते, अपने बेटे को जीवन दान बख्श देते। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? भाई पेखारी जी ने भाई गुरमुख जी की मन की बातों को पढ़ लिया। वे समझ गए कि भाई गुरमुख जी के मन में क्या चल रहा है। कहते हैं भाई पेखारी जी ने भाई गुरमुख जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और सारी बात बताई कि हाँ भाई गुरमुख, आप सही सोच रहे हो। मुझे सब कुछ पता था कि मेरे बेटे की शादी के 2 दिन बाद मृत्यु हो जाने वाली है। इस पर सबसे पहले तो क्रोधित होकर भाई गुरमुख जी ने पूछा कि अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने अरदास करके अपनी शक्तियों से ही उसे जीवित क्यों नहीं कर दिया? गुरु अर्जन देव जी से जीवन दान मांग क्यों नहीं लिया अपने बेटे के लिए? भाई पेखारी जी ने कहा, गुरसिक को गुरु का पाना मीठा करके मानना चाहिए। जैसा गुरु सोचते हैं हमारे लिए सही सोचते हैं, जो हमारे लिए जीवन में होता है वो सही होता है, उसी में गुरसिक की भलाई होती है और इसी में गुरु की प्रसन्नता होती है। हमें संसार में जो कुछ भी मिलता है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसा मनुष्य अपने जीवन काल में कर्म करता है, कर्मों का बीज बोता है और उसी अनुसार मनुष्य को आगे चलकर वो सब कुछ प्राप्ति होती है जैसा उसने बोया होता है। ये जो मेरा बेटा था वो पिछले जन्म में एक तपस्वी था जो कि जंगल में तप करता, साधना करता। उसने अपने इंद्रियों को काबू करने का बहुत जतन किया था, बहुत प्रयत्न किए थे, परंतु वो भोजन खाने के लिए
अपना पेट भरने के लिए नगर में चला जाता और वहाँ जाकर घरों में जाकर भिक्षा मांगता और भिक्षा में जो उसे मिल जाता वो खा लिया करता था और इसी प्रकार जंगल में जाकर फिर से तपस्या किया करता था। परंतु एक बार हुआ यूं कि एक वेश्या जो कि कुकर्म किया करती थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका तन अति सुंदर था। जब मेरा बेटा तपस्वी नगर से होता हुआ जंगल की ओर तपस्या करने जा रहा था तो तपस्वी की नज़र उस स्त्री पर पड़ गई थी और उसे देखकर वो मोहित हो गया। अपने आप को वो रोक ना पाया और कहते हैं उस तपस्वी ने उस वेश्या के साथ कुकर्म कर दिया और अपने साथ उसे रखा। परंतु उसका मन बहुत ही निर्मल था, वो भक्ति में हमेशा अपना वक्त बिताया करता था, परंतु काम को अपने वश में ना कर सका और उस वेश्या के साथ उसने कुकर्म किया। और हुआ यूं कि वो जैसे नाम जपता था तो वेश्या भी उसके साथ बैठकर नाम जपने लगी और दोनों ही नाम जपते जपते उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और वही तपस्वी आज मेरे बेटे के रूप में आया था, क्योंकि तपस्या करके नाम जप कर उसने जो कर्म किया था उसी के कर्मों के अनुसार, उसी के भाग्य के अनुसार वो भाग्यशाली मेरे बेटे के रूप में आया था। और जो मेरी बहू है, नूरानी है, ये वही वेश्या है जिसने पिछले जन्म में मेरे बेटे के साथ, उस तपस्वी के साथ कुकर्म किया था और तपस्वी के साथ रही थी। उसके तप करने के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार वो आज मेरी बहू बन के आई है। और जैसे मैं एक गुरसिख हूँ तो गुरसिख की घर पर आई है और अब ये नाम जप कर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करेगी और भवसागर से पार लग जाएगी। तो ये सब कर्मों का ही तो खेल है। आज हमारे पास संसार में जो कुछ भी है, जो भी धन दौलत है, जहाँ भी हम रहते हैं, बड़े या छोटे घर में, वो बड़ा या छोटा घर, वो धन दौलत, वो सुख और दुख, वो प्रसन्नता, वो रोग, वो सभी कुछ हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं। जैसा जैसा हमने पिछले जन्मों में बीज बोया था वैसा वैसा आज हमें वो प्राप्ति हुई है। तो क्यों हम लालच करते हैं, क्यों यहाँ वहाँ भटकते हैं, संस्थानों में जाते हैं, अपने गुरुओं को छोड़कर, देवी देवताओं को छोड़कर, इष्ट देव को छोड़कर। हम सोचते हैं कि हमें ये दुख आ गया है, हम गुरु की प्राप्ति नहीं करते और ये सोचते हैं कि हमें गुरु हर प्रकार का सुख दे दे। तो जैसे हमने इतनी सारी साखियाँ सुनी पहले भी, क्या सिखों को दुख नहीं आए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, परंतु उन्होंने कभी सिक्खी को नहीं छोड़ा, हमेशा ही सिक्खी सिदक निभाया है, गुरुओं को नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, यहाँ वहाँ भटके नहीं। तो फिर आज हम क्यों भटक जाते हैं?
गुरु हम पर कृपा करें, हमें सिक्खी की दात बख्शे, हमें अपने साथ मिलाकर रखे, अपने से कभी जुदा ना करें, ताकि हम हमेशा ही गुरु के साथ रहें, अपने सिक्खी को ना छोड़ें, यहाँ वहाँ भटके ना। ऐसी गुरु हम पर कृपा करें। जिस प्रकार गुरु साहब जी अपनी बानी में कहते हैं, दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। हे भाई, तू क्यों दोष देता है दूसरों को? या कई बार हम देखते हैं संसार में कि हम प्रभु को ही दोष देने लगते हैं कि हे प्रभु, तूने हमारे साथ ही क्यों बुरा किया, जबकि हम नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, अमृत वेला भी संभालते हैं, परंतु हमें ही दुख क्यों आते हैं। परंतु गुरु साहब जी तो कहते हैं कि दोष मत दे किसी को। ये जो तूने बीजा था पिछले कर्मों में, उसी अनुसार तुझे मिल रहा है। जिस प्रकार एक वाणी आती है, जेहा बीजै सो लुनै, कर्मा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। गुरु साहब जी कहते हैं, जैसा हम बीजते हैं अपने कर्मों को, वैसा ही हमें आगे चलकर मिलता है, क्योंकि कर्म जो है वो खेतों के समान है। जैसे एक किसान बीज बोता है और अगर उसने फसल बोई, आम का बीज बोया, तो उसे आम ही मिलते हैं, कोई और फल नहीं मिल सकता। उसी प्रकार इंसान जो बीज बोता है, उसी प्रकार उसे फल मिलता है। एक वाणी में गुरु साहब जी कहते हैं, जोगी होवे जोगवे, पोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीरथ मलमल नाए, तेहा सदड़ा सुनीजै पाई, जेको बहे अलाए, रहाओ जैसा बीजै सो लुने, जो खट्टे सो खाए, अग्गे पुछना होवई, जैसन निशाने जाए। गुरु साहब जी कहते हैं, जोगी जोग करता है, तपस्वी तप करता है, तीर्थों को जाते हैं हम, जो कि जैसा हम बीज बोते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, उसी अनुसार हमें आगे चलकर सुख और दुख मिलते हैं, वैसा ही हमें जीवन मिलता है। गुरु साहब जी कहते हैं, जेहा बीजै सो लुनै, मत्थे जो लिखियास। जैसा हमने बीजा वैसा ही हमने काटा। हमारे माथे पर गुरु साहब जी ने लिख दिया है कि हमारा अच्छा या बुरा होगा। जैसा मनुष्य ने कर्म किया है, वैसे उसी अनुसार ही, उसके कर्मों के अनुसार ही हमारे माथे पर लिखा हुआ है कि हमें इतना दिन संसार में जीना है। हमें भगवान ने, प्रभु ने श्वासों की पूंजी दी है, उसी पूंजी के अनुसार हम जीवन में जीते हैं। उतना चिर ही हम संसार में रहते हैं, जब तक कि वो सांसों की पूंजी समाप्त नहीं हो जाती। कोई भी एक पल भी ज़्यादा जी नहीं सकता और एक पल भी पहले मर नहीं सकता। और जो लोग आत्महत्या करते हैं, अपने दुखों से तंग आकर अपने जीवन को त्याग देते हैं, वो कभी प्रभु के पास नहीं जाते। वो तो इसी संसार में भूत प्रेत के रूप में भटकते हैं।
कुछ लोग तो कहते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं, परंतु बानी में ऐसी कई जगहों पर, साखियों में ऐसे कई बार आया है कि भूत प्रेत होते हैं। जैसा इंसान कर्म करता है, अपने शरीर को वो खुद ही त्याग देता है दुखी होकर, जबकि हमें वो दुख मिला है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे बीजे हुए कर्मों के अनुसार, तो हमें वो भोग लेना चाहिए। अगर मनुष्य अपने शरीर को त्याग देता है, आत्महत्या कर लेता है, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो तो बल्कि और दुख भोगता है। वो जीवन काल में उसे कभी सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है, वो तो अंत तक दुख भोगता रहता है। तो हमें हमेशा गुरु की पाने को मीठा करके मानना है, भले ही गुरु हमें सुख दें या दुख दें हमारे कर्मों के अनुसार। हमें तो गुरु के वचनों को मानना है, भक्ति करनी है, सेवा में जुड़ना है, अमृत वेला संभालना है, वाणी के साथ जुड़ना है, गुरु के साथ जुड़ना है। क्योंकि गुरु साहब जी ने हमें गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में इतने बड़े गुरु दिए हैं। हमें जो भी दुख आए, हम वाणी को पढ़कर, मुख वाक लेकर, हुक्मनामा लेकर अपने दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं और उसी हुक्म के अनुसार चलकर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, जीवन को सफला कर सकते हैं और भवसागर से तर सकते हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि अपने गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ ना भटके, सेवा में जुड़े, ताकि हमारा जीवन सफला हो जाए और हमारा सेवा करके, सिमरन करके जीवन मरण कट जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई है। साथ संगत बख्शन योग हो, भुला बख्शो, ऐसी असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी असीस बख्शना। मेरा जीवन मरण कट जाए, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।